अविश्वास प्रस्ताव लाया ही फिर क्यों गया जब वोटिंग नहीं हो पाया, ये सवाल। हमारे विरोधी लोग हैं, आजसू के विरोधी लोग हैं, एनडीए के विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने एक साजिश रची थी। उनको ये पच नहीं रहा था कि राजधानी में गांव की सरकार पर, जिला परिषद पर आजसू का कब्जा कैसे रह सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप बंगाल में ले जाके सबको बंद कर दिए थे जो वोटिंग आपके अगेंस्ट कर। नहीं, किसी को बंद नहीं किया गया था। सब खुद उन लोगों ने अपना कार्यक्रम मनाया था। जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पूरी तरह पिछड़ा विरोधी है, पूरी तरह। ये ट्रिपल टेस्ट के नाम पर आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। सिद्धू कान्हू का जो वंशज है मंडल मुर्मू के नेतृत्व में वहाँ पर श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं ग्रामीणों पर, आदिवासियों पर लाठियाँ चलाई गई। कल जिस तरीके से जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, इस बात ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ग्रामीण इलाकों में आजसू की पकड़ बरकरार है। लेकिन अब इल्ज़ाम चस्पा हो रहे हैं कि आजसू पार्टी में इसने विश्वास से ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ प्रवीण जी हैं, इन्हीं से जान लेते हैं, आजसू के वरिष्ठ नेता हैं। प्रवीण, पहला तो सवाल है कि मान लीजिए आप लोग जिला परिषद पे आप लोग का आधिपत्य है कई ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन जब इसका विधानसभा एरिया या लोकसभा एरिया देखते हैं वहाँ पिछड़ जाते हैं, तो क्या गांव में लोग चाहते हैं कि आजसू की सरकार हो, स्थानीय सरकार आजसू की हो और राज्य में ना हो? नहीं जी, तो पंचायत चुनाव और पंचायत में महिलाओं की भूमिका, ओबीसी की भूमिका, अन्य वर्गों की भूमिका, आदिवासी दलित की भूमिका, इस भूमिका को लेकर सुदेश महतो जी लगातार संवेदनशील रहे और उनका प्रयास का यह प्रभाव रहा कि पंचायत में 50% महिलाओं को स्थान मिला। वे आगे आईं, समाज के हर क्षेत्र से सामने आईं और समाज में एक नई भूमिका के रूप में महिलाएं सामने आईं। इसके अलावा ओबीसी के लिए उन्होंने 10,000 पद को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे इस सरकार ने हटा दिया और ओबीसी के साथ बहुत अन्याय किया। तो अभी जो वर्तमान प्रकरण आया, रांची में जो जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला भगत जी को हटाने की जो साजिश रची गई, मैं पहले बता दूं कि निर्मला भगत जी झारखंड आंदोलनकारी वीरेंद्र भगत जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनकी पत्नी हैं। वीरेंद्र भगत जी आजसू के जिलाध्यक्ष भी थे। इसके साथ साथ बाद के दौर में वो सरना धर्म गुरु के रूप में उनकी बहुत ख्याति थी और सरना समाज उनको, आदिवासी समाज उनको बहुत एक श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। और उनकी पत्नी को सुदेश जी ने, आजसू ने बढ़ाकर रांची में जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर बैठाया था। लेकिन ये बात वैसे तत्वों को रास नहीं आ रही थी जो जिला परिषद को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते थे, जिनको ये पच नहीं रहा था कि भाई आजसू से जुड़ी एक झारखंड आंदोलनकारी परिवार की एक महिला, एक सरना धर्म गुरु के परिवार की महिला उस जगह पर कैसे बैठी है। तो उनकी दाल नहीं गल रही थी, तो उन्होंने एक साजिश रची थी कि उनको पद से हटाएं। लेकिन जिला परिषद के सदस्यों ने, विधायकों ने, माननीय विधायकों ने, सांसदों ने, प्रमुखों ने इसको ध्वस्त कर दिया। और मैं बताता हूं कि विपक्ष के जो विधायक थे वो भी मतदान करने नहीं पहुंचे थे। लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप बंगाल में ले जाके सबको बंद कर दिए थे जो वोटिंग आपके अगेंस्ट कर। नहीं, किसी को बंद नहीं किया गया था। सब खुद उन लोगों ने अपना कार्यक्रम मनाया था और उसमें पार्टी की या हम लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। मैं तो कल दिन भर हम लोग यहीं थे, रांची में थे, परसों भी रांची में थे। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया ही फिर क्यों गया जब वोटिंग नहीं हो पाया, ये सवाल। मैं तो बता रहा हूं कि कुछ लोग जो जिला परिषद को, जो हमारे विरोधी लोग हैं, आजसू के विरोधी लोग हैं, एनडीए के विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने एक साजिश रची थी। उनको ये पच नहीं रहा था कि राजधानी में गांव की सरकार पर, जिला परिषद पर आजसू का कब्जा कैसे रह सकता है। तो ये एनडीए और आजसू विरोधी लोगों ने ये साजिश रची थी, जिस साजिश को तमाम सदस्यों ने, चाहे वो प्रखंड प्रमुख हों, जिला परिषद सदस्य हों, माननीय विधायक, सांसद हों, उन लोगों ने विफल कर दिया। और मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष का भी कोई विधायक वहाँ नहीं पहुँचा। रांची में विपक्ष से भी राज्यसभा सांसद है, विपक्ष से भी विधायक हैं, कोई नहीं पहुंचा। विपक्ष के भी एक खूंटी के सांसद भी वोटर होते हैं, वो भी नहीं पहुंचे। तो इससे पक्ष और विपक्ष का समर्थन मिला निर्मला जी को। आप जब ये कहते हैं कि 10,500 पोस्ट गांव की सरकार में
सुदेश जी चाह रहे थे पिछड़ों के लिए आरक्षित हो, तो सरकार कर रही है, हम भी तो कर रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट करा लिए हैं, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का चयन भी हो चुका है जानकी यादव जी के तौर पे। ट्रिपल टेस्ट में फ़ायदा होगा, दूध का दूध पानी का पानी। ऐसे मौखिक तौर पे कह देना 10,500 पद कितना होगा? देखिए, ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पूरी तरह पिछड़ा विरोधी है, पूरी तरह। ये ट्रिपल टेस्ट के नाम पर आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट तो तब सरकार कराने के लिए सामने आई जब हमारे सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया, और उनके कोर्ट के निर्देश पर इनकी मजबूरी थी। पिछड़ा वर्ग आयोग का देखिए 1 साल पहले खाली हो गया। अभी आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले मैंने और लंबोदर महतो जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग खाली है। जब हमने आजसू ने दबाव बनाया, इसके बाद फिर वो सरकार हरकत में आई कि अरे हमारा पोल पट्टी खुल रहा है, तब उन्होंने अभी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का घोषणा की है। लेकिन सरकार की नीति और नियत पिछड़ा वर्ग को लेकर एकदम साफ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आदिवासी को लेकर भी साफ नहीं है। आज यहाँ सिरम टोली का जो सरना स्थल है, उस सरना स्थल का जो विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने नहीं किया। लोगों को रोड पर आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया और उनके तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लाठियां चलाई गई आदिवासियों पर। सिद्धू कान्हू का जहाँ पर हमारा वहाँ पर स्थल है, वो स्मारक है, वहाँ पर क्या किया? वहाँ पर आदिवासियों पर लाठी चलाई गई। सिद्धू कान्हू का जो वंशज है मंडल मुर्मू के नेतृत्व में वहाँ पर श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं ग्रामीणों पर, आदिवासियों पर लाठियाँ चलाई गई। मैम तो कह रही है कि आप लोग षड्यंत्र ऐसा रचे थे कि मुख्यमंत्री जी पे ही हमला हो जाता, उनकी जान को खतरा था, वो तो पुलिस पर्दाफाश कर दी। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी शहीद पर पहला हक किसका है? पहला हक शहीद के परिवार का है, उस गांव के ग्रामीणों का होता है। उस गांव के लोग को कैसे आप रोक सकते हैं? उस शहीद का परिवार का जो वंशज है उसको आप कैसे रोक सकते हैं? उसको 5 दिन से परेशान किया जा रहा था, वहाँ पर उसने टेंट लगाया था, टेंट उसका उखाड़ दिया गया। इसके पहले भी तो कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन सरकार डरी हुई क्यों है? हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? वो बार इस ढंग की कार्रवाई कर रहे हैं जो आदिवासी विरोधी है, जो पिछड़ा विरोधी है। अभी तो पिछड़ा का क्या रिपोर्ट आया 24 जिला का, उसका कोलैबोरेशन हो रहा है, उसको बैठाया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। तभी से जो आपके कार्यकर्ता हैं फेसबुक पे लिखने लगे कि ये रिपोर्ट गलत है, ये दस्तावेज गलत है, जातियों में अग्रवाल को अलग किया गया। ये प्रोपोगेंडा वार क्यों चला रहे हैं? मतलब ये आप लोग मतलब झूठ ही फैला के विपक्ष की राजनीति। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर सरकार आंख में धूल झोंक रही है। आप सर्वे कर लीजिए, शहर में, राजधानी में सर्वे कर लीजिए। कई जो पिछड़े वर्ग के परिवार हैं उनसे पूछिए कि ट्रिपल टेस्ट करने के लिए कोई आया था कि नहीं आया था। जब आप किसी के दरवाजा में पहुंच ही नहीं रहे हैं तो ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट कहाँ से आ रहा है? तो ये जो रिपोर्ट अगर कुछ दिन में जो आएगा, सार्वजनिक होगा, इसको आप लोग चैलेंज करेंगे क्या? निश्चित तौर पर चैलेंज करेंगे। सरकार अगर सही ढंग से रिपोर्ट नहीं बनाएगी, आंख में धूल झोंकने का काम करेगी, सरकार अगर पिछड़ों को अपना हक नहीं देगी, आदिवासियों को हक नहीं देगी, दलितों को हक नहीं देगी, सब पर लाठी डंडा की सरकार चलाना चाहेगी, तो आजसू पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमने झारखंड आंदोलन में दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार से संघर्ष किया था, अब रांची की सरकार से भी संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर आप लोग फिर ऐसा करेंगे तो फिर चुनाव टल जाएगा ना, फिर तो इल्ज़ाम आप पे चस्पा होगा कि चुनाव आप लोग रोक रहे हैं। नहीं, चुनाव तो सरकार टालते आ रही। सरकार की मंशा ही है कि सही काम नहीं हो ताकि चुनाव टल जाए। सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़ों को उसका हक मिले। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in